तो आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं राजस्थान के लोक नृत्य, जो हमारी RS प्री के लिए तीसरी कंप्लीट टॉपिक वाइज क्लास होने वाली है। पहले हमने 2 क्लासें कर ली। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नृत्य। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लोक नृत्य अगर आपसे पूछे तो लोक नृत्य 4 प्रकार के होता है। एक प्रकार होता है क्षेत्रीय नृत्य, वह नृत्य जो किसी क्षेत्र विशेष यानी एक ही स्थान पर किए जाते हैं। दूसरे नृत्य है जनजातीय नृत्य, जो किसी जनजाति विशेष द्वारा किए जाते हैं। तीसरा है व्यावसायिक नृत्य, वे नृत्य जो किसी व्यवसाय के लिए पैसे कमाने के लिए किए जाते हैं। चौथा है जातीय नृत्य, जो किसी जाति विशेष में किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहली क्लास को कंप्लीट क्लास को वॉच करना, यहाँ से आपके प्रश्न जरूर आएंगे। और राजस्थान जो जीके है, राजस्थान की जो आर्ट एंड कल्चर है, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं RS प्री के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला दोस्तों व्यावसायिक नृत्य है तेरे ताली नृत्य। तेरे ताली नृत्य का दोस्तों उद्गम पादला ग्राम बाली तहसील पाली के अंदर हुआ। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो तेरे ताली नृत्य का उद्गम कहाँ हुआ? पादला ग्राम पाली में। किन महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य जो बैठ कर किया जाता है। राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो बैठ कर किया जाने वाला यह नृत्य है। मुख्य रूप से रामदेव जी के मेले में किया जाने वाला नृत्य। मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो रामदेव जी के मेले में। तेरे ताली नृत्य में कुल 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है, जो जिनमें से 9 दाएं पैर पर, 2 दोनों कहनियों में तथा 2 दोनों हाथों में बांधे जाते हैं। प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी? मांगी बाई थी। मांगी बाई के बारे में कुछ बताया हुआ अगर प्रश्न आए तो। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है वो ये है कि सर्वप्रथम 1954 में पंडित नेहरू के समक्ष गाड़िया लाहौर सम्मेलन में इस तेरे ताली नृत्य की प्रस्तुति की गई थी। ये प्रश्न यहाँ से आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसके अलावा पूछे तो प्रसिद्ध नृत्यांगना इसकी मांगी बाई है। तेरे ताली नृत्य 13 मंजीरों का प्रयोग इसमें किया जाता है, जिसमें 9 दाएं पैर पर, 2 दोनों कहनियों में तथा 2 दोनों हाथों में बांधे जाते हैं। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। और किन की आराधना में किया जाता है? तो रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नृत्य है दोस्तों भवाई नृत्य। भवाई नृत्य मूलतः मेवाड़ में किया जाने वाला नृत्य है। मेवाड़ में यह किया जाता है। उदयपुर संभाग में किया जाने वाला सबसे लोकप्रिय नृत्य है। अगर संभाग का पूछे, मूलतः कहाँ किया जाता है? मेवाड़ पूरे में किया जाता है। और संभाग से पूछे तो उदयपुर संभाग का ये लोकप्रिय प्रसिद्ध नृत्य है। सरगड़ा, ढोली, बावरी जातियों द्वारा किया जाता है। प्रश्न यहीं से आएगा दोस्तों, बाहर से कहीं से नहीं आएगा। भवाई नृत्य के दौरान सिर पर 7-8 कलश रख कर नृत्य करते हैं। भवाई नृत्य के दौरान जमीन पर पड़ा रुमाल मुंह से उठाना, थाली व गिलास के किनारों पर नृत्य करना तथा कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना किया जाता है। जबकि तेरे ताली नृत्य कामड़ जाति का प्रसिद्ध नृत्य था, जो तेरे मंजीरे बांधकर किया जाता था। और इसके दौरान क्या होता है? सिर पर 7-8 कलश रख कर नृत्य किया जाता है। जमीन पर पड़ा रुमाल मुंह से उठाना, थाली व गिलास के किनारों पर नृत्य करना और कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना इसकी विशेषता है भवाई नृत्य की। अगला है दोस्तों अस्मिता काला। अस्मिता काला दोस्तों जयपुर की बाल कलाकार हैं। अगर पूछे कामड़ जाति की, वो तेरे ताली की प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगी बाई। और भवाई नृत्य की पूछे प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो अस्मिता काला है। जयपुर की बाल कलाकार ने 111 कलश सिर पर रखकर नृत्य किया। अस्मिता काला ने लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। अन्य कलाकार पूछे दयाराम भील, पुष्पा व्यास, तारा शर्मा। पहली महिला कलाकार नृत्यांगना पुष्पा व्यास है भवाई नृत्य की। जोधपुर की है ये पुष्पा व्यास। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नृत्य कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। ये शेखावटी क्षेत्र में ये विशेष रूप से किया जाता है। कच्ची घोड़ी का शाब्दिक अर्थ काष्ठ या लकड़ी की घोड़ी होता है। नृत्य के दौरान नर्तकार बांस की बनी घोड़ी को कमर पर बांधकर दूल्हे का वेश कर हाथ में तलवार लेकर नकली लड़ाई लड़ते हैं। नृत्य पैटर्न बनाने कला है। नृत्य में 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, 3 या 4 ऐसे खड़े रहकर नृत्य करते हैं। अगला नृत्य अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य का उद्गम कतरियासर बीकानेर में हुआ। आग के धधकते हुए अंगारों पर यह नृत्य किया जाता है। जसनाती संप्रदाय के रात्रि जागरण में यह किया जाने वाला नृत्य कब किया जाता है? तो जसनाती जो संप्रदाय है उनका ये प्रसिद्ध नृत्य है। उनके जो रात्रि जागरण होते हैं जसनाती संप्रदाय के, उनमें दोस्तों ये नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य के दौरान अंगारों का एक ढेर तैयार किया जाता है। अंगारों के ढेर को धूणा कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में ये कई बार पूछा गया है, धूणा क्या है? तो दोस्तों जसनाती संप्रदाय में जो अग्नि नृत्य के दौरान जो अंगारों का ढेर तैयार किया जाता है उसे धूणा कहते हैं। धूणे के चारों ओर पानी का छिड़काव किया जाता है। नर्तकारों को नाचनियाँ कहते हैं। और ये नाचनियाँ जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुष होते हैं। ये सिद्ध पुरुष 3 शब्द जसनात जी व चौथा शब्द नाचनियाँ का गाया करते हैं।
और गायन करने के बाद नृत्यकार धूणे के परिक्रमा कर अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। गुरु के आदेश पर फतेह फतेह कहते हुए अंगारों के ढेर पर प्रवेश करते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या कहते हुए ढेर पर प्रवेश करते हैं, तो दोस्तों फतेह फतेह कहते हुए अंगारों के ढेर में ये प्रवेश करते हैं। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ये इम्पोर्टेंट कोटेशन है, यहाँ से प्रश्न आएगा। इम्पोर्टेंट लाइन है, थोड़ा इंग्लिश में हो सकता है इधर उधर होता है। इस नृत्य के दौरान मतीरा फोड़ना, हल जोतना आदि कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। अगला नृत्य घेर नृत्य। गोल घेरे में किया जाने वाला नृत्य मुख्य रूप से बाड़मेर व मेवाड़ में किया जाने वाला नृत्य है। मेवाड़ में यह सफ़ेद धोती, सफ़ेद अंगरखी तथा लाल पगड़ी लगाकर किया जाता है, जबकि बाड़मेर में यह सफ़ेद भोंगी, लंबा फॉक, कमर पर चमड़े का पट्टा व तलवार बांध कर ये नृत्य किया जाता है। घेर नृत्य के नृत्यकारों को क्या कहते हैं? घेरिया कहते हैं। होली के दूसरे दिन से ये नृत्य प्रारंभ होता है। नृत्य के दौरान हाथ में डंडे लेकर नृत्य करते हैं और डंडे को खांडा कहते हैं। क्या कहते हैं? खांडा। डंडा ऐसा डिजाइनदार होता है जिस पर तार वो लपेटा हुआ रहता है। अगला नृत्य, अगला है दोस्तों तलवारों की घेर नृत्य। तलवारों की घेर नृत्य मेवाड़ गांव के उकारेश्वर चौराहे पर यह किया जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के काल से प्रारंभ हुआ। तलवारों की घेर नृत्य किनके शासनकाल से प्रारंभ हुआ? तो मुख्य रूप से महाराणा अमर सिंह के काल से प्रारंभ हुआ। चैत्र कृष्ण अष्टमी जमरा बीज के दिन ये नृत्य किया जाता है। समापन पर सभी को गुड़ की भांग पीते हैं। ये प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि भाई किस नृत्य के समापन पर सभी गुड़ की भांग पीते हैं? तो तलवारों की जो घेर नृत्य है उसके समापन पर सभी ये गुड़ की भांग पीते हैं। अगला नृत्य गुड़ला नृत्य। मारवाड़ जोधपुर का ये प्रसिद्ध नृत्य है। गुड़ला नृत्य स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। राव सातल देव के काल से किया जा रहा है। अजमेर का ये पूरी कहानी है दोस्तों। आपके पास समय हो तो आप थोड़ा पढ़ लेना, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दी गई है। लेकिन अब आगे प्रश्न कहाँ से आएगा? गुड़ले खां को मारकर ये जो प्रतीक माना जाता है उसे गुड़ले खां के सर का प्रतीक माना जाता है। उस मटके को नृत्य के दौरान छिद्रित मटके में दीपक जलाकर नृत्य करते हैं। ये गुड़ला नृत्य के बारे में था। अगला है दोस्तों नाहर नृत्य। नाहर नृत्य मांडलगढ़ भीलवाड़ा का ये प्रसिद्ध नृत्य है। अगला दोस्तों नाहर नृत्य मांडलगढ़ भीलवाड़ा का ये नृत्य है। शाहजहां के काल से किया जा रहा है। नाहर नृत्य के दौरान 3-4 पुरुष अपने शरीर पर रुई लगाकर तथा सिर पर सींग लगाकर नृत्य करते हैं। नृत्य के दौरान शेर शिकार का प्रदर्शन किया जाता है। इस नृत्य को सींगों वाला शेर नृत्य भी कहते हैं। होली के 13 दिन बाद रंग तेरस को यह नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? नाहर नृत्य। नाहर सिंह का पर्यायवाची भी है। अगला है दोस्तों डांग नृत्य। नाथ द्वारा राज संबंध का यह प्रसिद्ध नृत्य है। मूलतः ब्रज प्रदेश में यह किया जाता है। डांग नृत्य के दौरान देवर भाभी दोनों रंग खेलते हुए नृत्य करते हैं। देवर भाभी पर रंग की पिचकारी मारता है, भाभी देवर को कोड़े से मारती है। ये इस नृत्य के दौरान होता है। डांग क्षेत्र, अब जो राजस्थान जीके में अन्य प्रश्न आता है कि डांग क्षेत्र किसे कहते हैं, तो डांग क्षेत्र को डाकों की शरण स्थली कहते हैं। डांग क्षेत्र सवाई माधोपुर, करौली तथा धौलपुर तीनों को कहते हैं। सवाई माधोपुर डांग का राजा तथा करौली को डांग की रानी कहते हैं। अगला नृत्य बम नृत्य। बम नृत्य डींग भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। फाल्गुन माह में नई फसल पकने की खुशी में ये किया जाता है। बम नृत्य के दौरान एक बड़े ढोल नगाड़े का प्रयोग किया जाता है। नगाड़े को बम कहते हैं। बम को 2 व्यक्ति बजाते हैं। बम नृत्य में ढोलक, मंजीरे व खड़ताल आदि का प्रयोग होता है। 15 से 20 दिनों तक चलता है। अलग अलग घरों में नृत्य की समाप्ति पर गुड़ बांटा जाता है। अगला नृत्य चरकुला नृत्य। भरतपुर का दोस्तों प्रसिद्ध नृत्य है। मुख्य रूप से भरतपुर व ब्रज प्रदेश में ये किया जाता है। दोस्तों आपके लिए एक ही वीडियो में सारे पॉइंट लाऊंगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आप बोर हो रहे हो थोड़ा सा, लेकिन आप फोकस रखना, आपके लिए बहुत काम की क्लास होने वाली है। उद्गम उत्तर प्रदेश में हुआ चरकुला नृत्य का। कृष्ण व राधा की स्मृति में किया जाता है। महिला प्रधान नृत्य है। बैलगाड़ी के पहिए पर 108 दीपक रखकर नृत्य किया जाता है। महिलाएं अपने सिर पर बर्तन रखकर उस पर दीपक जलाकर नृत्य करती है। अगला नृत्य भैरव नृत्य या मयूर नृत्य। ब्यावर अजमेर का यह प्रसिद्ध नृत्य है। बादशाह का मेला, बादशाह की सवारी निकाली जाती है। बादशाह का मेला भरता है। इस नृत्य के दौरान बादशाह की सवारी के आगे आगे बीरबल नृत्य करता है। बीरबल का रूप धारण करने वाला व्यक्ति ब्यावर के व्यास परिवार का सदस्य होता है। बीरबल का वेश धारण कर भैरव मंदिर में जो नृत्य होता है उसे भैरव नृत्य कहते हैं। बीरबल बादशाह की सवारी के आगे आगे नृत्य करता है, जिसे मयूर नृत्य कहते हैं। अगला नृत्य, अगला है दोस्तों ढोल नृत्य। इसके नोट्स आपको दोस्तों स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने मौका नहीं दिया,
उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आगे आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो कोई बात नहीं दोस्तों, आपको इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम की लिंक दी हुई है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो पहले वीडियो वॉच करना, उसके बाद ऐसे नहीं आप पहले ही चले जाओ, वीडियो एक बार वॉच करो, उसके बाद दोस्तों आपको PDF वहाँ से मिल जाएगी, वहाँ से आप इसके कंप्लीट नोट्स बना पाओगे। अगला ढोल नृत्य। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है। ढोल नृत्य के दौरान एक साथ 4-5 ढोल बजाए जाते हैं। ढोल नृत्य के दौरान ढोल का मुखिया ढोल को थाकन शैली में बजाना प्रारंभ करता है। थाकन शैली के समाप्त होते ही सभी नर्तक कोई मुंह में तलवार लेकर, कोई हाथों में डंडे लेकर, कोई भुजाओं पर रुमाल लटकाकर नृत्य करते हैं। नृत्यकार ढोली तथा सरगड़ा जाति के होते हैं। अगला डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य मूलतः गुजरात का नृत्य है। मारवाड़ में मुख्य रूप से किया जाने वाला नृत्य है। पुरुष प्रधान नृत्य है। होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। डांडिया नृत्य के दौरान 20 से 25 नर्तककारों की टोली जो हाथों में डंडे लेकर आपस में टकराते हुए वृत्ताकार पथ पर नृत्य करती है। अगला है दोस्तों गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य है। मुख्यतः डांडारोपण के बाद शुरू होता है, होली पर किया जाता है। गीदड़ नृत्य एक स्वांग नृत्य है। गीदड़ नृत्य के दौरान नर्तककार सेठ सेठानी, कृष्ण पार्वती, शिव, डाकी डाकण आदि का वेश धारण करते हैं। कबूतरी नृत्य चूरू का नृत्य है दोस्तों, पेशेवर महिलाओं द्वारा किया जाता है। बिंदोड़ी नृत्य झालावाड़ में मुख्य रूप से किया जाता है। विवाह व होली के अवसर पर किया जाता है। पेजण नृत्य वागड़ प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में किया जाता है। चंग नृत्य शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य जो पुरुषों के द्वारा चंग बजाते हुए किया जाने वाला वर्ताकार पथ पर किया जाता है। मछली नृत्य बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य है। बिणजारा जाति का नृत्य है। ये कई बार पूछा गया है दोस्तों प्रश्न इस नृत्य से रिलेटेड। पूर्णिमा की रात को किया जाने वाला नृत्य है। बिणजारों के खेमों में किया जाता है। नृत्य का प्रारंभ हर्षोल्लास के साथ होता है लेकिन अंत दुख के साथ होता है। ये कई बार दोस्तों परीक्षा में पूछा गया है कि राजस्थान के लोक नृत्यों में से वह नृत्य कौन सा है जिसका प्रारंभ तो हंसी खुशी के साथ होता है लेकिन अंत दुख के साथ होता है, तो वह नृत्य है मछली नृत्य जो बिणजारा जाति का प्रसिद्ध नृत्य है। अंत के दौरान बालिकाएं थककर जमीन पर गिर जाती है और इस प्रकार तड़पती है जैसे बिना जल के मछली। अगला नृत्य चरी नृत्य गुर्जर जाति का प्रसिद्ध नृत्य है। किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है दोस्तों। महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। चरी नृत्य के दौरान सिर पर 7 चरियां रखकर ऊपर वाली चरी में कपास के बीज व तेल डालकर जलाया जाता है। प्रसिद्ध नृत्यांगना फलकूबाई, किशनगढ़ अजमेर। चक्री नृत्य हाड़ौती क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है दोस्तों। कंजर जाति का नृत्य है। प्रारंभ में राही नृत्य भी कहलाता था। कंजर जाति की बालिकाओं द्वारा किया जाता है। चक्री नृत्य के दौरान 80 कली का घाघरा पहना जाता है। चक्री नृत्य के दौरान कंजर जाति की बालिकाएं तीव्र गति से नृत्य करती है। वालर नृत्य वालर नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में तलवार या छाता लेकर करता है। जो बिना वालर नृत्य वह नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के किए जाने वाला नृत्य। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि राजस्थान का वह लोक नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है कौन सा है? वालर। वालर को गराशियों का घूमर भी कहते हैं। ये इसकी एक और इम्पोर्टेंट बात हो गई। वालर में गति धीमी होती है। पुरुष व महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। वालर नृत्य के दौरान पुरुष व महिलाएं 2 अर्धवृत्त में खड़े होते हैं। बाहर अर्धवृत्त में पुरुष तथा अंदर वाले वृत्त में महिलाएं रहती है। बैठकर किया जाने वाला नृत्य है। गरासिया जनजाति के अन्य नृत्य है दोस्तों लूर, कूद, मांदल, गौर नृत्य, ज्वार तथा मोरिया। मांदल नृत्य मांदल वाद्य यंत्र की ताल पर किया जाने वाला नृत्य है। गौर नृत्य गणगौर पर्व पर शिव व पार्वती को प्रसन्न करने हेतु किया जाता है। जवारा नृत्य होली पर किया जाने वाला नृत्य। पुरुष व महिलाएं होली के चारों ओर व्रत बनाकर नृत्य करती है। जवार की बालियां उठाकर महिलाएं नृत्य करती हैं। अगला है कालबेलियों के नृत्य। ट्रिक है बाईपास। कालबेलियों के 4 प्रमुख नृत्य हैं बागड़िया, इंडोनी, पणिहारी तथा शंकरिया। बागड़िया नृत्य भीख मांगते समय किया जाने वाला नृत्य है। इंडोनी नृत्य व्रत बनाकर किया जाने वाला नृत्य है। शंकरिया नृत्य युगल नृत्य है, प्रेम कथा पर आधारित है। नट जाति के नृत्य कठपुतली नृत्य। ये नट जाति का एक नृत्य है जिसका नाम है कठपुतली नृत्य। बोहरा नृत्य हरिजनों का नृत्य है। बोहरा नृत्य के दौरान झाड़ू या टोकरी हाथ में लेकर नृत्य किया जाता है। भीलों के नृत्यों की ट्रिक है गौरी ने गेर को दिया हार शिकार के युद्ध में। गौरी नृत्य, नेजा नृत्य, गेर नृत्य, द्विचक्री नृत्य, हाथीमना नृत्य, शिकारी नृत्य तथा युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य सबसे पहले पढ़ेंगे अब। युद्ध नृत्य के दौरान भील पुरुष अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं।
युद्ध नृत्य के दौरान नर्तक दो दलों में विभक्त हो जाते हैं। युद्ध नृत्य के दौरान नर्तक फायरे का रणघोष करते हुए दूसरे दल पर तीर तलवार व भालों से वार करते हैं। कई नर्तककार घायल हो जाते हैं तथा इस नृत्य पर राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के कौन से लोक नृत्य हैं जिस पर राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया? युद्ध नृत्य। नृत्यकार कौन सा रणघोष करते हैं? फायरे। और फतेह का कब करते हैं? कमेंट करके बताना जिसके अभी दिमाग में तुरंत आया। अगर आपको समझ में याद आ रहा है मतलब आपने वीडियो ध्यान से देखा है। फतेह का उद्घोष लगाते हुए क्या करते हैं तथा कौन करते हैं वो कमेंट करना। और फायरे का अभी आपको पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेजा नृत्य, ये भीलों का प्रमुख नृत्य है। नेजा नृत्य के दौरान एक खंभा खड़ा किया जाता है। खंभे के ऊपर नारियल बांधा जाता है। नारियल को उतारने हेतु पुरुष ऊपर चढ़ते हैं। नृत्य के दौरान महिलाएं पुरुषों को कोड़े से मारती है। हाथीमन्ना नृत्य, पुरुषों के द्वारा बैठ कर किया जाने वाला नृत्य। गौरी नृत्य को राई नृत्य भी कहते हैं। गौरी नृत्य के दौरान शिव का रूप धारण करने वाला नर्तक पुरिया कहलाता है। अन्य नर्तक खेलिया कहलाते हैं। शिव पार्वती की आराधना में किया जाता है। गौरी नृत्य को लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहा जाता है। आगे है दोस्तों द्विचक्री नृत्य, भील पुरुष व महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। दो व्रत बनाकर किया जाने वाला नृत्य है। अगला है दोस्तों सहरिया जनजाति के नृत्य। पहला है शिकारी नृत्य। शिकारी नृत्य के दौरान सहरिया जनजाति के पुरुष शिकार का प्रदर्शन करते हैं। नृत्य के दौरान शिकार हो जाने के बाद शिकार के चारों ओर घूमते हुए नृत्य करते हैं। मुख्यतः 12 जिला किशनगंज तथा शाहबाद में ये नृत्य किया जाता है। इंद्रपरी नृत्य, इस नृत्य के दौरान रागिनी गाई जाती है। मुख्य रूप से विवाह के अवसर पर किया जाता है। स्वांग नृत्य के दौरान सहरिया पुरुष अर्धनग्न शरीर पर रंग बिरंगी आकृतियां, ढोलक, मंजीरा, झांझ बनाकर सिर पर मयूर पंख बांधकर नृत्य करते हैं। झेला नृत्य 12 जिला की शाहबाद तहसील में किया जाने वाला नृत्य है। युगल नृत्य है, खेत में फसल पकने के समय किया जाता है। आगे दोस्तों कथोड़ी जनजाति के नृत्य। पहला है मावलिया, नवरात्रों में पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। वृत्ताकार पथ पर किया जाने वाला नृत्य है। होली के नृत्य, होली के अवसर पर किया जाता है। होली के अवसर पर किया जाता है। होली नृत्य के दौरान महिलाएं एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर पिरामिड बनाती है। चिरवा नृत्य माली जाति का नृत्य है। संतान प्राप्ति पर किया जाने वाला नृत्य है। चिरवा नृत्य के दौरान कांसे के कलश सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। अगला है दोस्तों घूमर नृत्य। घूमर का उद्गम मध्य एशिया से माना जाता है। घूमर सभी लोक नृत्यों का सिरमौर माना जाता है। महिलाओं का सबसे प्रिय नृत्य है। राजस्थान का लोक नृत्य है। घूमर नृत्य के दौरान लहंगे का घेर घूम कहलाता है। घूमर नृत्य घूम कर किया जाने वाला नृत्य है। मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य है। सर्वाधिक गणगौर पर किया जाता है। राजस्थान के नृत्यों की आत्मा किस नृत्य को कहते हैं? तो दोस्तों घूमर नृत्य को कहते हैं। घूमर नृत्य के दौरान एक कुंवारी लड़की घूमर रमने के श्रृंगार आभूषणों की मांग करती है। अगला है दोस्तों टूटिया नृत्य, विवाह पर किया जाने वाला नृत्य है। महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। महिलाएं पुरुष का वेश धारण कर नृत्य करती है। ये तो दोस्तों सबको पता है। जब दूल्हा बारात लेकर जाता है तो पीछे से ये नृत्य किया जाता है। चाक नृत्य, विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य। विवाह के अवसर पर कुम्हार के घर चाक पूजन कलश लेने हेतु जाते समय किया जाने वाला नृत्य। कथक नृत्य राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। उद्गम जयपुर से। आदिम या पुराना घराना जयपुर तथा नवीन घराना लखनऊ। कथक के प्रवर्तक भानोजी महाराज को माना जाता है। तो दोस्तों आज हमने इस एक वीडियो में राजस्थान के सभी लोक नृत्य कर लिए हैं। इससे बार कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो अब तक आपने वीडियो देखा। अगर वीडियो आपको बिल्कुल 1% भी अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। और इसके बाद दोस्तों एंड स्क्रीन पर आपके सामने एक राजस्थान जीके के 500 क्वेश्चन का वीडियो है, वो आप कंप्लीट वॉच करना। उसमें से आपके प्रश्न परीक्षा में ज़रूर आएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।